नमस्कार। अमेरिकी राजनीति में आजकल एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बहस चल रही है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये बहस डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही हो रही है। और मुद्दा है अमेरिका के दो पुराने पार्टनर्स भारत और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते। कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो सवाल यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप की ही पार्टी के लोग भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरी पड़ताल में हम इसी राजनीतिक पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये जो बात स्क्रीन पर है ये एक रिपब्लिकन कांग्रेसी ने कही है। बिल्कुल सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई भारत अमेरिका में पैसा लगाता है, निवेश लाता है, जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। और बस यही एक लाइन इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है जो हमें सीधे इकोनॉमिक्स पर ले आती है। तो चलिए सबसे पहले उस सबूत पर नजर डालते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है, और वो है दोनों देशों के अमेरिका में किए गए आर्थिक योगदान के बीच का जमीन आसमान का फर्क। 40 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। ये भारतीय कंपनियों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भरोसा है, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव है। और मजे की बात यह है कि अब जाकर अमेरिकी राजनेताओं की नज़र इस बड़े नंबर पर पड़ी है। और हाँ, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये पैसा जा कहाँ रहा है वो ज्यादा जरूरी है। इस 40 बिलियन डॉलर का सोचिए आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ दो बहुत ही जरूरी सेक्टर्स में है। एक है आईटी और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले समय में अमेरिका की टेक्नोलॉजी और हेल्थ की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, जब इतना बड़ा निवेश होता है तो उसका असर क्या होता है? नौकरियां। अमेरिकी लोगों के लिए नौकरियां। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 4.25 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं, और ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे कोई भी नेता, खासकर चुनाव के वक्त, नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत के साथ अमेरिका का जो रिश्ता है वो एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। अमेरिकी कंपनियां भारत जाती हैं, भारतीय कंपनियां अमेरिका आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता ज्यादातर वन वे ही रहा है, जिससे अमेरिका को आर्थिक तौर पर उतना फायदा नहीं हुआ। ओके, तो ये तो हुई पैसे और निवेश की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिका को लेकर इन दोनों देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति यानी स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है। देखिए, भारत का फंडा बिल्कुल क्लियर है। स्वतंत्र विदेश नीति, मतलब हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में है। जब भारत ने रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन तब भी एक अमेरिकी कांग्रेसी ने कहा कि हमें ये पसंद तो नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी तरफ है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, जो इससे बिल्कुल अलग है। वो बड़े आर्थिक जुड़ाव के बजाय इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि जो भी सत्ता में है, जो बड़े राजनेता हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पर सीधे सीधे कैसे प्रभावित किया जाए। और इसका एक ताज़ा उदाहरण भी देखने को मिला है। पाकिस्तानी सरकार ने एक कंपनी के साथ $1 बिलियन की एक डील साइन किए, और उस कंपनी के लिंक सीधे तौर पर ट्रंप परिवार से जुड़ते हैं। इसे ही कहते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की रणनीति। और यहीं पे एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। सोचिए, भारत जो इतना बड़ा आर्थिक भागीदार है, अमेरिका उस पर 50% तक टैरिफ लगाता है, और पाकिस्तान उस पर 20% से भी कम। यही वो बात है जो अब वहां के राजनेताओं को खटक रही है, और वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये समझते हैं कि आखिर भारत को लेकर यह बहस इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। और इसका जवाब छिपा है एक खास टर्म में, ग्लोबल स्विंग स्टेट। अब ये ग्लोबल स्विंग स्टेट होता क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। जैसे चुनावों ने कुछ स्विंग स्टेट्स होते हैं ना, जो किसी एक पार्टी के पक्के वोटर नहीं होते, और वो जिस तरफ जाते हैं चुनाव का नतीजा बदल जाता है। ठीक वैसी ही पोजीशन आज दुनिया के मंच पर भारत की है। और भारत इस परिभाषा में एकदम परफेक्ट बैठता है। क्यों? क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से चीन रूस के ग्रुप यानी ब्रिक्स के साथ है, और ना ही वो अमेरिका का कोई औपचारिक सैन्य सहयोगी है। भारत अपने हिसाब से चल रहा है, और यही चीज उसे दुनिया के लिए बेहद जरूरी बना देती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आज की दुनिया में अमेरिका और चीन किंग्स यानी राजा हैं, तो भारत किंग मेकर है,
मतलब हो सकता है भारत खुद अभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन बनेगा, ये तय करने की ताकत भारत के पास जरूर है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे नए और शायद सबसे अहम मोड़ पर। बात करते हैं ट्रंप के बदलते हुए रुख की और ये कि भविष्य में इसका क्या मतलब हो सकता है। याद कीजिए, अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप भारत के कितने बड़े समर्थक थे। दोनों देशों के रक्षा संबंध एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए थे। लेकिन हाल के कुछ महीनों में उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा दिख रहा है, और बस इसी बदलाव ने अमेरिकी नीति बनाने वालों के कान खड़े कर दिए हैं, और इसी वजह से ये सारी बहस शुरू हुई है। तो आखिर में हम सब एक बुनियादी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अमेरिका को अपने गठबंधन कैसे बनाने चाहिए? साझा आर्थिक मूल्य और पार्टनरशिप के आधार पर, जैसा भारत के साथ है, या फिर कुछ लोगों पर डाले गए राजनैतिक प्रभाव के जरिए, जैसी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी दिखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में अमेरिका की विदेश नीति की दिशा तय करेगा।